गुरु जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अरे तीरा तो भाई ये तेने क्या ड्रेस पहन ली? तू तो घर गृहस्थी आदमी है, बहुत दिन में तो दिखा ऊपर से त्रिशूल बाबा ड्रेस, तू यहाँ से बदली आया, ये सब क्या करी आया? ये क्या चक्कर है? क्या मतलब तुझे क्या लग रहा? बाबा होने को जा रहा घर गृहस्थ? क्या बाबा होने की जरूरत ना है, घर गृहस्थी रहते हुए रही क्रिया करो, ध्यान करो, जप करो, वैराग डालो अपने अंदर। क्या है तेरे इसका? गुरु जी आज मैंने सुबह सुबह का यज्ञ करा और पूजा करी, यज्ञ बहुत ही अच्छी तरीके से करा। और मैं इसी चिंतन था कि मतलब मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा हूँ और कई दिन हो गए और मैं व्यायाम करते थे सुबह सुबह और व्यायाम नहीं हो पा रहा है, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया। और फिर भी मैंने यज्ञ करा, पूजा करी, फिर रात को मैं सो गया तो एक बहुत ही भयंकर स्वप्न आया गुरुजी। स्वप्न में मैंने देखा कि मैं ऐसी ड्रेस पहने हुए हूँ और बहुत ही भयंकर वाली, और आप हैं, आप एकदम मदहोश और पूरे उसमें, और दो व्यक्ति आते हुए हैं आपको कहते हैं कि आप गुरुजी यहाँ चलिए, यहाँ कुछ नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। और मैंने देखा गुरुजी आपके साथ बहुत भीड़ थी जिसमें दो व्यक्ति गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया वो कौन थे। एक महिला थी, एक पुरुष थे, और बहुत ही अलग ही थे वो, उनमें तेज था बहुत, और साधु कपड़े नहीं पहन रखे थे, सादा सिंपल थे वो लोग। और आपके साथ बहुत मुस्लिम और मट्टी लगाए हुए और पूरा भभूति लगाए हुए उस तरीके से, मतलब हाँ, और इतनी तगड़ी भीड़ थी। तो हम लोग जैसे हम भक्त हैं, सभी है यहाँ पे और भी भक्त हैं हमारे, वो मोहित भक्त हैं और सारे भक्त हैं। तो वो मिल के हम सोच रहे थे गुरुजी को कैसे वापस लेके आए, हम उसकी योजना बनाने लगे। तो योजना यहाँ की जो पलटन है सारी, हाँ सारी पलटन जो यहाँ जुड़ी हुई है, सारी पलटन हम योजना बना रहे थे कि गुरुजी को कैसे वापस लेके आएँ। कहता मैं गया गुरुजी, बहुत बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुँच पाया, उस भीड़ से, बहुत भीड़ थी। आपने मुझसे कहा गुरु यहाँ से तीरथ तू चला जा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं आ सकता, तू यहाँ से चला जा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ होने वाला है। तो गुरुजी मुझे बहुत ही भयंकर ये स्वप्न आया, मैं बहुत ही उससे हूँ अंदर से उदास भी हूँ। और हमारे जो है सांस चढ़ रहा, अजीब सा हो रहा, तो जी देर में समझ रहा हूँ उस चीज़ को लेके, तो इसलिए मैंने ये वस्त्र धारण करे हैं। तो इसका अर्थ क्या है गुरुजी? अरे तो इसका सीधा सा अर्थ है, वस्त्र धारण करने का मतलब तेरे अंदर ये भाव आ जाना, महात्मा बनेगा, नहीं तो क्यों कपड़े उतार के बैठ जाएगा बाबा बन के आदमी। तो इसका मतलब है कि उस स्वप्न का, उस यज्ञ का, उसका अनुष्ठान का, जो जाप का जो तेरे अंदर प्रभाव है, और ये पुण्य बल की वृद्धि होती है। जब पुण्य बल की वृद्धि होती है तो आदमी वैराग जगता है, वैराग जगने से आदमी की स्थिति होती है एकदम सुदृढ़, उसे लगता है सब जगत नश्वर है, बेकार है, सारा चीज़ प्रपंच है, ये घूमने फिरने टहलने नौकरी ये सब ऐसा लगे अरे छोड़ो, अच्छे राजा महाराजा त्याग तुक के भटके जंगल, तो ऐसी थोड़ ना हुए। तो ये है, तो उसमें लगता है यार गाल बजाई हो रही है पूरी ज़िंदगी, ये सब प्रपंच सी, तो वही आगे लगे और आते ही अपने कपड़े बदल दो और बदल के इस तरीका वैराग को लाना। तो ये भी एक वो रहता है, क्योंकि गृहस्थी आदमी हो भाई, साधु तो बने नहीं कभी, और चीज़ को लेकर हम वाले होता तो हम वाले कोई ड्रेस बदल ले तो एक अलग बात। तुम लोग हो भाई थोड़ी बहुत पफसी की ड्रेस पहन ली या अपना जो समाज में है सामाजिक ड्रेस वो तो पहन लेते हो, और ये नौकरी पेशा है अपना चीज़ पे तो लेकर आना। तो ये नहीं तो आदमी सोचेगा भाई नाटकखोरी सी कर रखी है, यहाँ जो है इन्होंने कैमरा लगा रखा, नाटकखोरी सी आ रही। तो ये नाटकखोरी नहीं, ये भाव की होती है, वैराग का भाव होता। और वैराग का भाव चूँकि मेरे अंदर ये चीज़ चल रही है कि भाई ये सब वीडियो भी बहुत सारी बन गई और ये सब काम हो गया, तो ये हमारे कुछ ना कुछ स्टेटस की चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आदमी जो होता है, जैसे भगत मंडली है, तो भगत मंडली क्या है कि उसे रसिक भाव नहीं रहा सारा, ये रसिक भाव होता है। जैसे हम अपना चाय पी रहे हैं, बांट दिया, तो उन्हें उसकी कीमत नहीं पता होती है। हमने पहले कोई तकलीफ़ हो गई, हमने लिख दिया कि भैया तकलीफ सी है तो थोड़ा सा परेशान मत करना, तो पता चली सारे गायब हो गए, कोई आया ही नहीं यहाँ चीज़ को लेके। ना कोई ये है कि भाई मैं जाएँ कुछ ना गुरु जी लेटे तो हम अपना झाड़ू वाड़ू कर लें, यकवक कर लें, तो कितनी बार समझा लिया कोई मतलब। क्योंकि पब्लिक को आदत है दासत्व भाव। दासत्व भाव होता है कि जैसे देखो कहाँ से उदय होता है, ये अघोर का है। अघोर का जो चीज़ है, मान लो हम अपने पिछले जन्मों को जाने पहले अपना धुना जलाए बैठी, अब पसीना आ गया, इन दोनों एरिया वाइज बदलती रहती है, किसी एरिया में ठंड है, किसी एरिया में कुछ है, तो ठंड है तो वहाँ तो जरूरत नहीं पड़ती। तो कई जगह क्या है, पसीना आ रहा, मक्खी चिपकन लगी, पता चली इस एरिया की तरफ गया मक्खी मच्छर बहुत, तो पता चली एकदम तो भभूति ली और मल्ली, तो पसीने के साथ वो सारी दही पे चिपक गई, तो थोड़ा मच्छर कम काटती, मक्खी थोड़ा परेशान कम करेगी, आग बैठे।
तो ये सब इससे आया। योगी जब हो जाता है तो वो इन प्रपंचों दूर है, तो प्रपंच तो ऐसे लगते हैं जैसे इसने धारण कर लिए हैं, और वो वस्तु स्थिति से धारण होते हैं उसके अंदर, जैसे भाव से। अब मान लो चीज़ पे हम ही हैं, हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, आ जाओ भाई फलाने मास्टर जी ये वो। अब भावक स्तर से हमें अपने जन्म पता, सामने वाले की सारी कहानी पता, तो उसके बावजूद वो है कहाँ? वो शरीर से ही तो आयु प्रधान दिख रहा है हमसे बड़ा, लेकिन वैसे देखो तो हमसे बड़ा कौन? वही है। अनादिकाल से अनादिकाल तक बैठी, शरीर त्यागता रहता, जाती रहती है इस चीज़ को लेकर, तो उसमें एकदम कहीं पर आता, हम उसी लैंग्वेज को बोले और भाई बच्चा यहाँ सुन, बेटा यहाँ सुन, बेटा सूरज और बेटा फलाने। तो आदमी जो है चाहता दासत्व भाव, उसे लगता है कि मैं कहीं हूँ, पैरेलल भाव नहीं झिल रहा, जैसे यही है महिला में यार उनसे बोले और बेटी यहाँ सुनो, बेटा यहाँ आओ, चाहे बुढ़िया है कोई चीज़, क्योंकि हमारे अंदर वात्सल्य भाव है। जब गुरु पद आता है तो उसमें आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव श्रेष्ठता नहीं आती, श्रेष्ठता ना आके वात्सल्य भाव आता है, उसमें अपना एक मातृत्व भाव होता है, एक कृपालु भाव हुए, तो उसके अंदर एक शिशु जो है, सामने वाले सब अपने ही प्रतिरूप जो अज्ञानी के रूप में नहीं दिखाई देंगे। अज्ञानी कहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हमसे बड़ा अज्ञानी कौन, तो हमें क्या लगेगा भाई सामने जो है बंदा जो भी है वो हम ही है। तो जो हम ही हैं तो हम अपने को लूटेंगे क्यों? पागल ही अपने को काटेगा। जब मैं पता चली तुम पैसे उतार लूँ, ये सब काम कर लूँ, उसका मतलब है मैं अपना आपा देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे रूप में जो और कष्ट शेष है उनको देखता हूँ कि भाई इसके साथ ये कष्ट है, तो एकदम लगेगा। तो हृदय में अपने ही, जैसे मान लो मुझे कोई कष्ट होता तो मैं अपना कष्ट का प्रतिकार करता, उसे सही करता, तो वैसे ही भाव समाता। इसलिए वहाँ वो ये कहेगा क्या रे कुछ नहीं है, ठीक है तुम चिंता मत करो, राहु केतु मंगल वैसा कुछ ना, तुम अपना जप करो यज्ञ करो। और है भी शब्द से सब चीज़ की उत्पत्ति है। शब्द का आसरा लोगे तो ये सगली जितनी भी इस तरीके की चीज़ें सब रहस्य समझ में आ जाती हैं। शब्द के संघर्ष से ही सब उड़ जाते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए अब शब्द का अर्थ नहीं जानता, शब्द में ढूंढता रहेगा, ओमकार जपें, ईम जपें, फलाना करें, एम जपें, इनमें लगा रहता। वो फिर गुरु लोग दे देती हैं कि चलो उसकी मनोवृत्ति के अनुसार कि इसमें सतगुण है, इसमें तम गुण है, इसमें रजगुण है, ये रजगुण और तम गुण, या इन स्थितियों में भी तीसरी चौथी कौन सी श्रेणी, उसके हिसाब से बीज मंत्र दे देती कि चल तो अभी इसके पूर्व जन्म के हिसाब से इसके शरीर में ये व्याप्त है, तो इसलिए इसे व्याप्त है, तो तू एम ले ले, ह्रीम ले ले, क्लीम ले ले, श्रीम ले ले, इसे तब अब दुनिया भर का केवल शब्द क्या है, शब्द और ईम और अंक की मात्रा, ओमकार को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ईम और ओम को जो है उसके साथ संयुक्त रखता है। ईम उसकी शक्ति है और ओमकार उसका प्रारंभ है, उसको जैसे उसमें जोड़ते हैं, यही है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर वो जागृत होता है। शब्द क्या है, जैसा वाले तुम्हारे नाम है वही इतने सारे नाम क्यों रखे गए, तो जो नाम है सही मायने पे एक बड़ा रहस्य है इसमें। नाम जो है वही तुम्हारा जो है मंत्र है, ये और ध्यान बताओ। लेकिन हमें नहीं बिलीव होता। हम मान लो रामचंद्र नाम है तो हमें लगेगा, अगर हम क्या लगे ओम रामचंद्र, तो हमें रामचंद्र जी के आगे क्यों हमारा घट रहा है दासत्व भाव जो में लाया कि हमें किसी ना किसी को पकड़े रहने की आदत है। हमें ऐसा नहीं आएगा कि तेरा नाम है मोनी, अब यही मोनी बाबा हो जाए कोई है, मोनी परमहंस हो जाए कोई चीज़ हो, तो तुझे क्या लगेगा भाई मोनी बाबा, ओम जय मोनी ऐसे तो करता रहेगा। लेकिन तुझसे कहा जाए तू अपना ध्यान कर है, तो तू नहीं रटेगा, बोले अरे मैं कोई परमहंस हूँ, और बाद में यही उपलब्धि होती है मैं ही तो हूँ सब कुछ है, नाम गायब हो जाती है। मैं तू भी बोलेगा मैं शुभम में जो सक्षम में जो मोनी में तीरथ, और मैं कहूँगा मैं सतेंद्र फलाने निपटे, कौन है एक बार मैं, वो मैं है, वो नाम रहित है, सीधी सी बात, उसी के नाम होती है। तो ये जो आता दासत्व भाव, इसकी मुक्ति का नाम ही कुंडली जागरण है, समझे। कुंडल ये तोड़ना, ये मैं का प्रपंच, ये जगत का ये प्रपंच इसे तोड़ के जो इसे जान जाता, जो इसके तीनों गुण हैं उनके बीच में स्थिर होकर इसको देख पाता, वही त्रिकालदर्शी। जाने कौन, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जैसे मैं सादा ड्रेस में बैठा हूँ तो मुझे लगेगा यार ये बाबा का की है, तो अभी मैं मतलब तेरी तरह जो प्रपंची था, मतलब ये तो प्रपंच का मतलब ये सब चीज़ धारण कर लूँ, बैठ जाऊँगा और चीज़ का चार चीज़ जो तुमने देखा, वो उसका अर्थ ये नहीं कि मैं वो बन जाऊँगा है, ये सब मैं रह चुका चीज़ें। अनंत काल में अनंत जन्मों का अनंत तरीके से आनंद लिया जाता, जो मैं कई बार कह चुका। अरे मोक्ष के चक्कर में, मोक्ष के बाद में भी यही ज़िंदगी रहती है कि मोक्ष के बाद में जाना कहाँ है, बस टिकट अपने हाथ में हो गया, इतनी बात है कि तुम्हारा टिकट तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर तुम्हें पता ही ना, तुम खोजते फिर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो बाबा मेरा टिकट कहाँ है, मेरा नंबर कब आएगा, तो मैं कहूँगा अरे तेरा टिकट तेरी जेब में धरा मिले, आदमी ध्यान लगाएगा, जा तो अपना टिकट मिल जाएगा, तेरा टिकट मिल गया तो वो होगा योगी। जबकि सीधा सा उसका अर्थ है कि जो टिकट लिए घूम रहा है उसे लगा अरे यार अब जाने का जी कर रहा, चलो बस अपनी गाड़ी चलती रहती है जगत में, काल चलता रहता है,
बस गए एक तरह से काउंटर पे अपनी लगाई वो, उसने देखा आपको, उन्होंने मोहर मार दी टिक, 5 नंबर गाड़ी में बैठ के चले जाइए बाबा। तो 5 बजे बाबा निकल लिया। बाबा भक्तों से बोले कह रहे भाई आज तो मैं 5 बजे जा रहा हूँ। तो आदमी सोचा 5 बजे जा रहे हो बाबा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने सोची इंगे तांगे जा रहे हैं। बाबा बैठे, बाबा तो बैठे अपना ध्यान लगा। 5 बजे टुन ढन हुई, ट्रेन आई, वो निकल गई उनके आता उसके साथ हॉल रहेगा। या 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, लोग समझते नहीं कि भाई ये यूँ कह के चले गए। अरे मैं तो ऐसा 12 बजे के करीब देखता हूँ, या तीरथ देखी हो, या तिथि देखी हो, या फलाना तिथि देखी हो। वो तुम्हारे लिए है, उनके लिए ना तिथि है, ना काल है, ना कुछ। बस उनके लिए क्या है? जाना है, आना है, ये है मोक्ष। मोक्ष ये नहीं कोई किसी ब्रह्मलोक में चले जाओगे, सतलोक में, अरे बेवकूफ़ बनाते रहे, सतलोक में जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। ब्रह्मलोक सतलोक सगला है ही। अपना विस्तार जो है वो ब्रह्म है, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो मैं ब्रह्म हूँ। तो जो बेवकूफ़ हैं वो कहेंगे ये जगत माया है, प्रपंच है, भ्रम है। अरे इसी जगत में सब कुछ प्राप्त हुआ है, ज्ञान ध्यान साधना तपस्या। अगर ये भ्रम होता तो तुम्हें यहाँ ब्रह्म ना मिलता, लेकिन नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे श्लोक समझाओ, बहुत सारे दोष समझाओ, उन्हें प्रमाण दो, वेद में लिखा है। अरे वेद सब मनुष्य के लिखे हुए हैं, ये बहुत बाद के प्रपंच है, इससे पहले भी आदमी के अंदर जागृति कितनी वेद मनुष्य लिखे, कितनी वेद चीज़, तो वो लगता है सिद्ध। यही तुम्हारी जगह, तुम्हारे बालक की जगह यहाँ प्रसिद्ध लोग बैठे होते, वो कहते तो लोगों में एकदम हाँ भाई उनके द्वारा वो बैठा प्रसिद्ध आदमी, उसने कही है। क्योंकि तो अब तुम्हारा भविष्य किसे पता है, वही चीज़ तो हमें पता, हम तो यूथ को समय देंगे हैं। जगत में यूथ ने बदला है सब कुछ, तो लगता गृहस्थी तो पका है जी। तो उसकी प्रसिद्धि से मैं प्रसिद्ध होऊंगा, मेरी प्रसिद्धि मेरी प्रसिद्धि से है, मेरे अपनी चीज़ से, मैं किसी के ऐश्वर्य से प्रसिद्ध ना होता। इसलिए मैं रुकाता नहीं। विधायक भी जाने, सारे मंत्री भी जाने, कहाँ है भाई, ठीक है आ गया बैठ जा, तू भी इनमें बैठ जा सामान्य। तो ये सब चीज़ क्या, तो कहने का तात्पर्य है कि दासत्व भाव से मुक्ति का नाम, मैं की अक्षय अवस्था, मोक्ष, यही है। तो वही तो मैंने देखा। और मुस्लिम संप्रदाय का होने का मतलब ये कि मैं तो अनंत सब जगह रहा हूँ, सही बताऊँ जी। मेरे लिए क्या जाति क्या पाति, भाई मैं क्या कहता हूँ, ऐसी समाज में भी रहा हूँ, निचले से निचले शूद्र समाज में भी, ब्राह्मण समाज में भी, वैश्य समाज में भी, जाट समाज में भी, ठाकुर समाज में भी। अरे सब में मनुष्य नहीं तो ठाकुर, हमारे लिए नहीं होता। हमें तो पैदा एक तरीके से कोई मातृत्व भाव रखा, कोई भक्त होता उसके यहाँ चले गए, बाबा मेरे यहाँ प्रार्थना आ गई, वो उठे वहाँ से अपना चले गए। उसे लग रहा मैं इसका लड़का हूँ, मैं इसका वो हूँ, वो अपना अधिकार भाव दिखा रहे हैं गार्जियंस। जबकि गार्जियंस या भाई बंधु वो पेलर समझ रहे, अरे पेलर होते तो तुम गृहस्थी ना होता, मैं गृहस्थी ना होता, मैं ये सब इतने प्रपंचों में मेरे पर तो ना इफेक्ट पड़ा है। मेरे इर्द गिर्द जितना भी प्रपंच है, एक से जो और नंसाल साइड और वो सब है, राइफलधारी और मतलब वैसे दबंगई से जुड़े हुए लोग बाग हैं, और परिवार में भी हम पे तो फर्क पड़ा। क्यों ना पड़ा? कि वो पीछे से ये महात्मा बस आए उस परिवार में, बाबा हमारे यहाँ पधारना, आगे चले। वो जब हम पे अधिकार भाव दिखाती हैं तो हमें एकदम आ जाएगा कि अरे भाई तू काम का अधिकार दिखा रही है, माँ हो या बाप हो, हैं तुम केवल जन्म के दाता नहीं हो, हम खुद अपनी स्वेच्छा से जन्म लेती हैं। जब स्वेच्छा से मरते हैं वहाँ तो नहीं किसी ने हमें मारा, हमारे कर्म नहीं मारा, तो कर्म ने मारा तो कर्म से हम जन्मे। तुम्हारा कर्म था पुण्य बल, उसकी वजह से कोई महात्मा तुम्हारे जन्म गया और 7 पीढ़ी तक तर गई उससे जाने जाते हैं उस घर में उस कलाने की। नहीं तो माँ में भी कोई योग ना दिखती किसी के भी, मैंने तो किसी योगी के में ना देखा उसकी माँ बड़ी समाधस्थ हो गई। हाँ योगी ने कर दी, जैसे महर्षि रामायण ने कर दी, अपने माँ के शक्ति हाथ पात रखा, 4 घंटा 8 घंटा ध्यानस्थ रहे, मुक्त कर दी माँ। तो ये है रामकृष्ण ने, तो उन्होंने अपनी सेवा करके मुक्त कर दी। तो सवाल यही है कि ये लोग अपनी जो है उस भाव से मुक्त करते, उसे मुक्त नहीं करते। मेरा तेरे से संबंध खत्म, फिर मिलेंगे, जैसे टाटा बाय बाय हो ऐसा होता है। तो लोग समझते नहीं, सादा भाव को नहीं समझते। उन्हें तो मतलब संस्कृत चाहिए, प्रवचन चाहिए, पाली भाषा, बेरी भाषा, अमेरिका भाषा, तब कुछ बोलो, अंग्रेज बैठे हो तो लगेगा अरे यार क्या बात कह रहे हो, बाबा के पास भीड़ है। ये कोई नहीं देख रहे बाबा के पास भीड़ का क्या मतलब है, बाबा तो मस्त है, खुद मस्त मलंग है, तो मस्त मलंग दी का। तो मुस्लिम चीज़ें अब तुम यहाँ देखते हो, मुस्लिम वगैरह सारी चीज़ आती है तो पीछे। तो अगर मैं देखूँ तो मैं तुम्हें हटा दूँ तो उनके भाव बहुत ज़्यादा भाव है, क्योंकि वो अपने चीज़ पर कट्टर हैं, किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें नहीं बदलता।
वो गंगा जल भी पियेंगे, चीज़ों भी लेंगे, अपना दान भी करेंगे, भंडारे में भी आते हैं, सारी चीज़ों को ले नहीं है कहाँ बाहर। लेकिन मैं उनका वीडियो और या इस तरीके से तो वीडियो बनाने का मैं मना कर देता हूँ तुम लोगों से, अरे भाई यूँ मत बनाया करो, इसका इफेक्ट समाज पे वो भक्ति से आ रहा है, आज दूसरे को नेगेटिव जाएगा। तो मलंगई का अर्थ होता है कि उसके लिए जाति पाति सब खत्म, समझे। जो जाति है, जो उसकी रेस्पेक्ट कर रहा, जो इज्जत कर रहा, जो उस भाव को जानता है, उसमें मस्त है। और जब मस्त होता तो शक्ति प्रपंच प्रचंड बहुत है, सीधी बात। इतने वो सादा है, वो भाव से दबा हुआ, वो ये नहीं करेगा कि वो इसलिए है कि मेरा स्वरूप प्रकट ना हो, सहज भाव खत्म ना हो, भक्तों में भय व्याप्त ना हो। यानी जैसे मैं बताता हूँ उसमें जरा सा प्रपंच से बता दूँ तो जैसा तुम्हारा गिर जाएगा, है नहीं। अब हम चार शब्द भी कह जाएगा कोई, हमें यूँ कह जाता है कि सहज भाव की वजह से, और मैं बिल्कुल जड़ा झूठ धारी बाबा बैठे हूँ, त्रिशूल ये हमारा हूँ फट, तो एकदम किसी को दहशत के मारे धोरे नहीं छाके, क्योंकि इमेज बनी हुई है, महात्मा तांत्रिक खोपड़ी वोपड़ी ये, अरे ये सब मैंने कर्म करें, सब प्रकार की सिद्धियाँ और सब चीज़ होती हैं। तो ये कहना, जब हम ये कहेंगे तो बहुतों को लगेगा अरे यार ये तो बाबा अपनी प्रशंसा खुद कर रहा। कारण क्या कि ये ज्ञान नहीं देता। वो तुम देखोगे किसी भी कुछ हैडिया खान की देखोगे या किसी भी इस तरीके बाबा को देखोगे, बाबा ऐसी घाम रहा, आम खा रहा है, यहाँ बैठ गया, आम चूसा यूँ फेंक दिया, बस इन्हें पसंद करती, बाबा ने आम दे दिया मुझे, बाबा ने जो है क्या नाम है मेरी मैं धूल फेंक दी, बाबा ने एक रुद्राक्ष उतार के फेंक दिया, बाबा ने आशीर्वाद कर दिया। प्रवचन बाबा बहुत धीमे बोलती, प्रवचन कोई रहस्यवाद नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो अपना कर्तव्य, उनका कर्म है। कभी ज्ञान योग प्रकट होता योगी के जीवन से। आज तुम जो जानते हो, और आज जितना भी हम जानते हैं किसी को, पीछे के योगियों को, ऋषियों को, वो उनके ज्ञान की वजह जानते हैं। अगर वो ज्ञान न लिख के जाते तो कोई नहीं जानता रहस्यों। केवल यही होता धरती पे जो हमारे देश के बारे में फैल गया कि फकीरों का देश है, मलंगों का देश है, अवधूत देश है, क्या वो ऐसी घूमती रहती हैं, बाबा घूमते रहती है, रुद्राक्ष डाले, अरे वो विदेशी भी आ जाती तो चुल्पा खींच कर नशेड़ी बन के घूमते रहे, ये तो बाबा हो गए, वो कंपैरिजन होगा। तो ज्ञानी भी हैं, सत्संगी भी हैं, तो हर स्टेज है, तो इसलिए अज्ञानी नहीं कहना चाहिए। तो यही विषय इसमें मूल है कि मेरे अंदर का वैराग, जैसे वो तो आए लग के कह रहे चलो छोड़ो यार इस चीज़ को, जब वैराग वो बहुत तीव्र होता है तो भक्तों में उसका संचार हो जाता, वो दिखाई देता, ये चीज़। अब ये दिखती कितने के उसने वहाँ देखा, मुझे वहाँ देखा, ये सब देखते हैं, हम मने करते हैं अरे ये सब फैलाओ मत, भीड़ हो जाएगी बेफजूल की, समझे। अभी तुम स्टूडेंट हो, होता क्या है, तुम नए आए, तुमने सीखा, फिर तुम चले गए जॉब हो गए, फिर कोई और आ गया, ये चलता रहता, वो दूसरे को बात ही नहीं हो पाती। सत्संग की कोई भीड़ जुड़ती है चमत्कार से, वो जुड़ी, पूछी चली गई, पूछी चली गई, उसके दिमाग में क्या गुरुजी बता दें बस, इसलिए मैंने बंद करा, अरे बंद करो इसे सब, ये कोई भूत भविष्य नहीं, भागना ऐसा करना, हटो भीड़, क्योंकि भिकमंगों की भीड़ है एक तरीके, मंगता अपने सिद्धि ये चीज़। तो मैं तो अपनी मस्ती में, समझे, वही मलंग पना उसमें दिख रहा, समझ में आ गई सारा आशीर्वाद। तो आशीर्वाद करते हैं, अपने शब्द को जानो, जाप जानो, अपने आत्म साक्षात्कार करो। बाबा ड्रेस पहनने से इससे नहीं फर्क पड़ेगा, इससे अपने अंदर की स्थिति को पैदा करो, अपने अंदर की मस्ती भावापना उसको डेवलप करो, समझे। तो इस आशीर्वाद के साथ कि तुम्हें सही ज्ञान मिला होगा, और उससे जो अपने अंदर का अपने को जानो, मुझे नहीं, ठीक है। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः।